हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की एसएसटी की किताब हमारी दुनिया का पाठ नंबर 8, जिसका नाम है सभ्यता का आरंभ। बच्चों, सभ्यता शब्द का मतलब क्या होता है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। जब हम रहने के तरीके सीख जाते हैं, जब हम मैनर्स के साथ में रहना सीखते हैं, शांति से रहना सीखते हैं और इस तरीके से रहना सीख जाते हैं कि हमारे आसपास कोई भी गलत काम ना हो, ना तो हम किसी का बुरा करें और ना हमारा कोई बुरा करे, और हम सब मिलकर के विकास कर सकें, तो ऐसी ही अवस्था को सभ्यता कहा जाता है। आपको पता होगा कि सबसे पहले जब आदि मानव था तो वह बिल्कुल जंगली तरीके से रहा करता था। उसे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे उसके पास में, वह शिकार करके अपना पेट भरता था। लेकिन धीरे धीरे उसने खेती करना सीख लिया और जानवरों को पालना भी सीख लिया। फिर उसने हथियारों को बनाना सीख लिया। उसने धीरे धीरे फिर शहरों को बनाया और इस तरह उसने सही तरीके से रहना सीख लिया और मानव सभ्यता का विकास होने लगा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इस पाठ में। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। पहला, किसान। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हिम युग का अंत हुआ। बच्चों, हिम युग का मतलब है कि ऐसा समय जब पृथ्वी पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी, उसको हिम युग कहा गया। फिर लगभग 10,000 साल पहले वह समय खत्म हो गया। पिघलती हुई बर्फ से विश्व के कई भागों में अत्यधिक पानी फैल गया। शीघ्र ही मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना और खेती करना सीख लिया। जब बर्फ पिघली तो पानी आ गया, उस पानी से खेती करने के लिए पानी मिल गया, तो मनुष्य ने क्या किया, खेती करना भी सीख लिया। शिकार करने वाले और फल व सब्जी इकट्ठा करने वाले इन लोगों को यह जानकारी हो गई थी कि यदि वे अनाज के बीज गीली जमीन में बोएंगे तो कुछ महीनों बाद उन्हें इसकी फसल तैयार मिलेगी। अब सबसे पहले जो आदि मानव था वह शिकार करने वाला था और फल और सब्जियों को इकट्ठा करने वाला था। तब उसे बाद में यह पता चल गया कि अगर वो अनाज के बीजों को गीली ज़मीन में बो देगा तो कुछ महीने बाद उनमें से पौधे निकल आएंगे और वो फसल तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से उन्होंने जंगली गेहूं और जौ के बीज इकट्ठे किए और खेती शुरू की। सबसे पहली खेती जो थी पश्चिमी एशिया में शुरू हुई थी और इस क्षेत्र में आज तुर्की, जॉर्डन और इराक आते हैं। किसानों ने भेड़, बकरी और सुअर जैसे जानवरों को पालना भी सीख लिया था। तो भेड़, बकरी और सुअर वो पहले जानवर हैं जिन्हें इंसान ने पाला था। कृषि की खोज का अर्थ था कि अब मनुष्य को भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं थी। कृषि को बोलते हैं बच्चों खेती। जब इंसान ने खेती करना सीख लिया तो उसे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो खेती करके अनाज पैदा कर लिया करता था। मनुष्य एक स्थान पर टिक कर रहने लगे और उन्होंने स्थायी मकान बना लिए, क्योंकि खाने की जो चीज़ें थी वो उसको खेती करने से मिल जाती थी। फिर पहले किसानों ने पत्थर के औजार बनाए, फिर धातु के औजार बनाए और तांबे के शस्त्र, हथियार बनाना भी सीख लिया। प्रथम नगर, पहले शहर कैसे आए। कृषि की खोज से मानव एक स्थायी जीवन जीने लगा और गांव बसने लगे। धीरे धीरे ये गांव विकसित होकर नगर बन गए। नगर कहते हैं शहर को। सबसे पहले नगर किसी न किसी नदी के किनारे बसे। नदी के किनारे इसलिए बसते थे क्योंकि नदी के किनारे की ज़मीन उपजाऊ होती है, उसमें फसल अच्छी पैदा होती है और मनुष्य को पानी की सारी ज़रूरतें नदी के पानी से पूरी हो जाती हैं। जैसे जैसे इन नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे सड़कों और जल निकास प्रणाली का विकास हुआ। जल निकास प्रणाली का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिससे घरों से और शहर का गंदा पानी नालियों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाए। नगरों में आपसी व्यापार होने लगा और ऐसे ही जब कई सारे शहर बस गए, नगर बस गए, तो वो आपस में व्यापार भी करने लगे। प्रथम सभ्यताएं। खेती करने से पहली बार मनुष्य के पास इतना अनाज था जो बड़े जनसमूह के लिए पर्याप्त था। खेती करके इंसान इतना अनाज पैदा कर लिया करता था कि वो सभी के लिए पूरा पड़ जाया करता था। अब हर किसी को अपने लिए अलग अलग अन्न उगाने की आवश्यकता नहीं थी, जैसे ये लोग पहले करते थे। तो जब सारे लोग अनाज नहीं उगाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ लोग फ्री हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ लोग शिल्पकार बन गए। उन्होंने घड़े और बर्तन बनाए जिनमें किसान पानी और अनाज रखते थे।
उन्होंने सुंदर जेवर और लकड़ी का सामान भी बनाया। कुछ लोग ऐसे थे जो कि लुहार बन गए थे। लुहारों ने किसानों की आवश्यकता के अनुसार औजार बनाए। उन्होंने शस्त्र भी बनाए। इनके बदले वे अनाज लेते थे। इन्हें सुनियोजित ढंग से रहने के लिए नियमों की आवश्यकता थी, और जब इतने सारे लोग एक ही जगह पर रहेंगे तो उन्हें कुछ रूल्स, कुछ नियम चाहिए होंगे जिनका वो पालन कर सकें और उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो उन्होंने उन नियमों को भी बना लिया। ये प्रथम सभ्यताएं थीं जो एशिया और अफ्रीका में पनपी। अब चलिए हम करते हैं इन रिक्त स्थानों को। रिक्त स्थान भरिए। 1. पश्चिमी एशिया में प्रारंभिक खेती हुई। 2. पहली रोटी बनाने के लिए अनाज को पत्थर से पीसा गया था। 3. पहले किसानों ने पत्थर के औजार और तांबे के शस्त्र बनाना भी सीख लिया। शस्त्र का मतलब होता है हथियार। 4. कृषि की खोज से मानव एक स्थायी जीवन जीने लगा। स्थायी जीवन का मतलब होता है एक जगह पर टिककर रहना। 5. लोहारों ने किसानों की आवश्यकता अनुसार औजार बनाए। अब आता है प्रथम सभ्यता सुमेर। पढ़ते हैं पहली सभ्यता सुमेर के बारे में। प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान इराक है, उसमें टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच उपजाऊ जमीन पर पनपी। यहाँ रहने वाले लोग सुमेरियन कहलाते थे क्योंकि वो सुमेर शहर के रहने वाले थे। यद्यपि यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क थी, यहाँ की उपजाऊ भूमि कृषि के लिए उत्तम थी। यहाँ पर जो खेती थी वो उपजाऊ ज़मीन पर हो जाती थी। ज़मीन यहाँ की बहुत उपजाऊ थी। किसानों ने शीघ्र ही नदियों से खेतों तक सिंचाई के लिए नहरें बनाना सीख लिया। और किसान क्या करते थे, नदियों से नहरें बना करके अपने खेतों तक पानी को ले जाया करते थे। बच्चों ये देखिए कि विश्व के मानचित्र पर यहाँ पर दिखाया गया है कि कहाँ पर कौन कौन सी सभ्यताएं हुई। ये देखिए, मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता है वह यहाँ पर हुई थी नील नदी के किनारे। ये सुमेर सभ्यता जो हुई थी टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच में, यहाँ पर हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे आई थी। और यहाँ पर हुई थी चीन की शांग सभ्यता जो पीली नदी के किनारे थी। आगे बढ़ते हैं, हम सुमेर वासियों के बारे में जानते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे हम आज परिचित हैं, उनका आविष्कार लगभग 5000 वर्ष पूर्व सुमेर वासियों द्वारा किया गया था। सुमेर वासियों ने ही पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, नंबर सिस्टम यानी नंबर को लिखने का तरीका, प्रथम लिपि और प्रथम विद्यालय स्कूल आरंभ किए। कुम्हार के पहिए को उन्होंने पहली बार वाहन के पहिए की तरह इस्तेमाल किया। बच्चों, आपको जानकर के तो आश्चर्य होगा कि जो कुम्हार का जो ये पहिया होता है, यह पहले कुम्हार इस्तेमाल करता था, इस पर बर्तन बनाए जाते थे। लेकिन सुमेर वासियों ने ही पहली बार इसे गाड़ी में लगाया और पहिए की तरह इस्तेमाल कर लिया। सुमेर धातुकारों ने पहली बार टिन और तांबे के मिलाकर के कांसे का उत्पादन किया। उन्होंने ही पहले क्या किया, दो धातुएं थी टिन और तांबा, इनको मिलाकर के कांसा बना लिया। उन्होंने लोगों के लिए नियमों की एक प्रणाली का भी आरंभ किया कि हमको कैसे रहना है और हमें उन नियमों को मानना है। सुमेरवासी अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। गणितज्ञ बोलते हैं उन लोगों को जिनको गणित की अच्छी जानकारी होती है, और ज्योतिषी हम उनको बोलते हैं जिनको ग्रहों की अच्छी जानकारी होती है। वे पहले मानव थे जिन्होंने एक घंटे को 60 मिनटों में विभक्त किया। उन्होंने ही एक घंटे को 60 मिनटों में बांटा। युद्धों की वजह से सुमेर की सभ्यता खत्म हुई, परंतु भारत, मिस्र और चीन में सभ्यताओं ने जन्म लिया। सुमेर की सभ्यता की तरह ये सभ्यताएं भी नदियों के किनारे बसी थी। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे थी, तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, और चीन की शांग सभ्यता पीली नदी के किनारे विकसित हुई। चलिए अब इन रिक्त स्थानों को कर लेते हैं। रिक्त स्थान भरो। भरते हैं हम इन रिक्त स्थान को। 1. सुमेरियन सुमेर शहर के रहने वाले थे। 2. सुमेर वासियों ने पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि और प्रथम विद्यालय आरंभ किए। 3 है सुमेर धातुकारों ने पहली बार टिन और तांबे के मिश्रण से कांसे का उत्पादन किया। 4. सुमेरवासी अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। आगे बढ़ते हैं, हम मिस्र की सभ्यता के बारे में बात करते हैं।
प्राचीन मिस्रवासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए नील नदी पर डिपेंड थे, आश्रित थे वो। हर वर्ष नदी में बाढ़ आती थी, इससे नदी के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। फिर आगे देखते हैं कि किसान क्या करते थे। किसान रोटी और बियर के लिए गेहूं और जौ, कपड़े के लिए फ्लैक्स, फल और सब्जियां उगाने लगे। उन्होंने मवेशी और भेड़ पालना भी शुरू कर दिया। जैसे जैसे बसेरे बढ़ते गए, इन बसेरों ने राज्यों का रूप ले लिया, जिसका एक राजा था। फिर जैसे जैसे वहाँ पर लोग ज़्यादा रहने लगे, वो राज्य बन गए और उन्होंने अपना एक राजा चुन लेते थे। प्राचीन मिस्रवासी अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। आपने भी टीवी में ये पिरामिड देखे होंगे। ये लोग मरने के बाद जीवन में यकीन रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद भी इंसान कहीं ना कहीं जा कर के रहता है। ये मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ वे सारी चीज़ें रख देते थे जो अगले जीवन के लिए आवश्यक समझते थे। इन्हीं चीज़ों से वैज्ञानिकों को इस हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला है। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत में सिंधु नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। यह मिस्र और सुमेर दोनों सभ्यताओं की अपेक्षा अधिक विकसित थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के शहर बहुत बड़े थे। मोहनजोदड़ो में 40,000 से भी ज़्यादा लोग रहते थे। हर शहर में एक पहाड़ की चोटी पर महत्वपूर्ण भवनों का समूह था। ये मंदिर, सार्वजनिक स्नानागार और अनाज के गोदाम थे। यानी यहाँ के शहरों में, नगरों में मंदिर भी थे, सार्वजनिक स्नानागार थे और अनाज के गोदाम भी थे। हड़प्पा शहर की जो गलियाँ थी वो सीधी थीं। इनमें मकानों की कतारें थीं। इनमें से कुछ इमारतें 2 मंजिल की भी थीं। बड़े मकानों में पीने के पानी के कुएं थे। मोहनजोदड़ो के लोगों ने पहली जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की। यानी इन्होंने ही घर से गंदा पानी बाहर निकालने के लिए सिस्टम बनाया था और गलियों में नालियां भी बनाई थीं। यहाँ के मकानों में स्नानागार यानी बाथरूम और शौचालय भी थे। घर की नालियाँ, घर का गंदा जल गली वाली नाली में ले जाती थीं और गलियों में जो नालियाँ थीं वो ज़मीन के नीचे थीं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों की लिखने की भी अपनी प्रणाली थी, यानी इनके पास अपनी एक लिपि थी। इनकी लेखन कला के उदाहरण मिट्टी की पट्टियाँ मोहरों के रूप में इस्तेमाल की जाती थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मोहरें व्यापारियों द्वारा कपास के गट्ठे या अनाज के बोरों पर निशान लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती होंगी। और ऐसा भी समझा जाता है कि भूकंपों और बाढ़ों या महामारियों के कारण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सभ्यताएं नष्ट हो गईं। आगे हम पढ़ेंगे प्राचीन चीन की सभ्यता के बारे में। शांग नाम की प्राचीन चीनी सभ्यता पीली नदी घाटी के आसपास विकसित हुई। यहाँ के लोगों ने लेखन प्रणाली, रेशम के वस्त्रों और ईंट, मिट्टी और लकड़ी के भवन बनाने की शुरुआत की। प्राचीन चीन के लोग कांसे की वस्तुएं बनाने में निपुण थे, यानी वो कांसे की वस्तुएं बहुत अच्छी बना लिया करते थे। शहरों में घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया जाता था। इन लोगों ने भी अपने राजाओं के लिए मकबरे बनाए, क्योंकि ये लोग भी ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन होता है, और मिस्रवासी भी ऐसा ही मानते थे। राजाओं के मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ नौकरों, सिपाहियों और जानवरों के मृत शरीर और अगले जन्म में काम आने वाली चीज़ें रखी जाती थीं। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। आगे चलिए हम करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1. पहले किसान भेड़, बकरी और सूअर पालते थे। दूसरा है, पहले किसान ने धातु से औजार और शस्त्र बनाना सीखा। 3. प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया, ये वर्तमान इराक है, यहाँ टिग्रिस नदी पर पनपी थी। चौथा देखिए, सुमेर धातुकारों ने पहली बार कांसे मिश्रण का उत्पादन किया। 5वां देखिए, मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी। 6. किसान रोटी और बियर के लिए गेहूं और जौ उगाते थे। 7वां है, मोहनजोदड़ो में प्रथम निकास प्रणाली की व्यवस्था हुई। 8वां है, मिस्रवासी राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है मिलान करो।
सुमेर सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के किनारे हुई। मिस्र सभ्यता को मिलाएंगे नाइल या नील नदी से। हड़प्पा सभ्यता को मिलाते हैं सिंधु नदी से। और शांग सभ्यता को मिलाएंगे पीली नदी घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। का आदि मानव ने कृषि करना कैसे सीखा? उत्तर लिखेंगे, हिमयुग का अंत होते ही पिघलती हुई बर्फ से विश्व के कई भागों में अत्यधिक पानी फैल गया। इससे भूमि और अधिक उपजाऊ होने लगी। शीघ्र ही मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया। उसे ज्ञान हो गया कि यदि वे अनाज के बीज गीली जमीन में बोएंगे तो कुछ महीनों बाद उन्हें इसकी फसल तैयार मिलेगी, और इस तरह उसने कृषि करना सीख लिया था। ख आदि मानव ने कौन कौन सी फसलें उगाई? उत्तर है, आदि मानव ने जंगली गेहूं और जौ की फसलें उगाई। ग देखिए, कृषि ने आदि मानव के जीवन में क्या परिवर्तन ला दिए? उत्तर, कृषि की खोज से मनुष्य को भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं थी। मनुष्य एक स्थान पर टिककर रहने लगा और उसने स्थायी मकान बना लिए। घ प्रथम सभ्यता का प्रारंभ कैसे हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे, खेती करने से मनुष्य के पास इतना अनाज हो जाता था जो सभी के लिए पर्याप्त था। इसलिए हर किसी को अलग से अन्न उगाने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ लोग शिल्पकार बन गए। उन्होंने लोगों के लिए घड़े, बर्तन और जेवर बनाए। कुछ लोग लोहार बन गए। उन्होंने औजार बनाए। इन सभी को सुनियोजित ढंग से रहने के लिए नियमों की आवश्यकता थी। इस प्रकार प्रथम सभ्यता का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखिए, सुमेर वासियों द्वारा आविष्कार की गई 3 चीज़ों के नाम लिखो। उत्तर है, सुमेर वासियों द्वारा पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली तथा प्रथम लिपि का आविष्कार किया गया। च देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर किस लिए प्रसिद्ध थे? हम उत्तर लिखेंगे, मोहनजोदड़ो में 40,000 से भी अधिक लोग रहते थे। यहाँ पर मंदिर, सार्वजनिक स्नानागार और अनाज के गोदाम थे। यहाँ के लोगों ने पहली जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की। हड़प्पा की बात करते हैं अब। हड़प्पा की गलियाँ सीधी थीं। यहाँ कुछ मकान 2 मंजिल के थे और बड़े मकानों में तो पीने के पानी के कुएं भी थे। बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ और इसके प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। हमारी दुनिया के अन्य पाठों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।